हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके यहां पर पीएमईटी और बीएमईटी में अप्लाई होंगे, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है जैसे ही आपका एडमिशन होगा तब, या फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होने के बाद, यानी कि पास हो जाओगे आप लोग, तो उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और मतलब जिन्हों का कमेंट आया है, जिन्होंने बोला है कि सर हमें एक बार बता दो ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मिस्टेक है और क्या क्या हमको सही करानी है। तो इसी से रिलेटेड आज की वीडियो है। वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पीबीएमईटी और पीएमईटी दोनों की ही कोरिलेट करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो पीएमईटी में और पीबीएमईटी में जैसे आपके एंट्रेंस एग्जाम होगा, आपका रिजल्ट आएगा दिसंबर के लास्ट में, 10 तारीख को आपका एग्जाम है, रिजल्ट आएगा दिसंबर के लास्ट में। फिर आपको प्रोसेस पूरा चलेगा। तो प्रोसेस में बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर जरूरत है। सबसे पहले तो आपको 5,000 रुपये की एक रसीद कटानी होगी, सही है। 5,000 रजिस्ट्रेशन की रसीद कटानी होगी। तो ऑनलाइन पेमेंट जमा कराने की रसीद पहले नंबर पर ध्यान रखना है आपको। ऑनलाइन पेमेंट की जो रसीद है, पेमेंट की जो रसीद है ऑनलाइन पेमेंट की, वो 5,000 रुपये वाली वो। अब आप सोच रहे होंगे क्या दोनों में होगा? हाँ, दोनों में होती है ये, पीएमईटी और पीबीएमईटी दोनों में। फिर जो आप घोषणा करेंगे, घोषणा पत्र होता है आपके द्वारा लिखा होगा, वो घोषणा पत्र भी आपको, आपका जो घोषणा पत्र होता है जिसमें आपको लिखना होगा कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंट्रो, वो रहता है, वो पीबीएमईटी स्टूडेंट्स के लिए है, पीएमईटी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है। पीएमईटी स्टूडेंट के लिए नहीं है, पीबीएमईटी स्टूडेंट के लिए है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट तीसरे नंबर का है, वो है आपकी सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट, यानी कि 10वीं की मार्कशीट। फिर आप उसके बाद आपको 12वीं की मार्कशीट है। ये सारी चीज़ें आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अब इन्हों की आपको बाद में जेरोक्स करानी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बता रहा हूँ इस वीडियो में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, जो कि आपके सही होने चाहिए और संभाल के रखे हुए होने चाहिए। फिर बात करते हैं स्नातक की, यानी कि पीबीएमईटी स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। पहले तो उन्हों की बीए, बीएससी, बीकॉम की कोई सी भी डिग्री जो कर रखी है, वो तीनों मार्कशीट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करते, ये वाला जो सीन है वो एमएड स्टूडेंट्स का भी कंप्लीट होना चाहिए। बस एमएड वाले जो स्टूडेंट हैं, जो पीएमईटी देने वाले हैं और जो पीबीएमईटी देने वाले हैं, वो देखो, पीबीएमईटी जो देने वाले हैं, पीएमईटी की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों की चाहिए बीएड की डिग्री, बीएड की डिग्री होनी चाहिए और साथ में ये ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। पीबीएमईटी स्टूडेंट्स की बात करें तो बीएड आपकी इस कोर्स के थ्रू होगी, बीएड एमएड आपकी इस कोर्स के थ्रू होगी। तो आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री के साथ आपके पास होनी चाहिए एमए, एमएससी, एमकॉम, किसी भी सब्जेक्ट से आपकी एक मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए, फर्स्ट डिवीजन या 50% से ऊपर, 50-55% जो मैंने बता रखा था पहले, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिर आपके बाद इसके बाद बात करते हैं, आपके पास होना चाहिए मूल निवास का जो प्रमाण पत्र आता है, आपको पता ही होगा, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। उसमें कोई भी पापा के नाम में मिस्टेक हो रही हो, खुद के नाम में मिस्टेक हो रही हो, तो वो आप अभी ही सही करा लें, वक्त है आपके पास, वो सही करा लें। फिर उसके बाद आपके पास जाति का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र वो भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और देख लेना आपका आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, और उसमें भी ये ध्यान रखना कि उसमें ये मिस्टेक ना हो कि आपका एड्रेस चेंज नहीं हो रहा हो, फोटो अपडेट नहीं हो रहा हो। आधार कार्ड जरूरी है ये चीज़ें, इनमें एड्रेस वेड्रेस मीनिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नाम वाम में किसी में भी, ये ध्यान रख लेना। तो अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग है तो आपके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, अगर आप विकलांग है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप विधवा हैं या कोई और मैटर है तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तलाकशुदा है तो तलाकशुदा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और भूतपूर्व सैनिक वैनिक हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। बाकी अन्य डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, जो कि आपकी वैलिड आईडी होती है, प्रूफ के लिए आप दे सकते हैं।
बाकी आपकी 2 पासवर्ड साइज फ़ोटो कंप्लीट होने चाहिए। पासवर्ड साइज फ़ोटो 2 नहीं, कम से कम 10 तो होने चाहिए, क्योंकि 5 तो वो ले लेंगे। तो ऐसा करके होता है पूरा मैटर। और 5,000 आपकी रसीद की फ़ीस, मतलब वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस का, ऐसा देखो मैं बता देता हूँ आपको। 5,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, तो PBMET दोनों में होती है इस टाइप की, ठीक है। उसके बाद एक और रसीद होती है ये वाली पेमेंट वाली रसीद, जो PMET स्टूडेंट्स के लिए तो होगी 17,000 करीब की, और PBMET स्टूडेंट्स के लिए होगी 22,000 21,000 के करीब की। वो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है पहले कि कितनी फीस लगती है, वो आप देख लेना। मैं तो अप्रोक्स आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए, और ये डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। किसी के जैसे नाम, किसी का नाम है जैसे आकाश है, तो मान लो कि 10वीं 12वीं पे लिखा हुआ है AAKAS, और मान लो जाति में लिखा हुआ है AKAS, तो उसको सही करा लो भाई वक्त रहते तहसील में जाके, या जहाँ भी आप सही कराते हैं, ई मित्र, आधार कार्ड, जहाँ भी सही कराते हैं वहाँ पे जाके उसको सही करा लेना, ठीक है। यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी से कंप्लीट कर लें, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। और PMET स्टूडेंट ने तो जितने भी फॉर्म भरे हैं उनका सबका सिलेक्शन हो चुका है, यही मान लो। बस अपनी प्रेजेंस देने जानी है वहाँ पर, तो वो तो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर ही लें। PBMET स्टूडेंट्स की रही बात, तो उन्हें भी ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। बस ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।